हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में शुक्रवार हादसों का वार रहा। दतिया के पंडोखर के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग ट्रैक्टर से उत्तर प्रदेश की चिरगांव देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी यूपी में यह हादसा हुआ जिसमें दतिया के पंडोखर के रहने वाले 11 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जानवर को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। वहीं सीएम शिवराज ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि दतिया के कई भाई बहनों और बच्चों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को संबल तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इधर सिधी में भी दुर्गा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए। ट्रैक्टर ट्रॉली का जैक उठने से ट्रॉली में सवार 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं यह हादसा बहरी थाना इलाके के कटरा गांव में हुआ बताया जा रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है। रैगांव को लेकर बीजेपी ज्यादा ही सीरियस नजर आ रही है और तभी सीएम शिवराज 1 महीने में चौथी बार रैगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां के सिहावल गांव में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही बीजेपी का झंडा लहराकर विजय अभियान की यहां शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागरी को जिताने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए हमेशा जनता के बीच है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो चुके हैं। खरगोन के बड़वाह में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में करीब 2 किलोमीटर का रोड शो भी किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी खंडवा से 5 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग जारी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने आज विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम और चुनाव जीत का संकल्प भी किया। उपचुनाव वाली जगहों पर सीएम शिवराज ने लेकर तमाम मंत्री दौरा कर रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। कांग्रेस विधायक बीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी वाले जनता को बेवकूफ ना समझें। लोकतंत्र में जनता अपने वोट का इस्तेमाल बड़ी समझदारी के साथ करती है। वहीं बीजेपी के लोग संकल्प दिलाकर जनता को फोर्स करना चाहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव जनता के लिए फेल्यूर साबित होगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार हत्यारी सरकार है और मॉब लिंचिंग के नाम पर कई परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसके बाद भी सिर्फ उपचुनावों के क्षेत्र में विजय संकल्प के नाम पर, एक झंडे के नाम पर सियासत की जा रही है। संकल्प तो ऐसा है कि कोई भी कहीं कुछ भी ले सकता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की जनता को है या इन 4 चुनाव क्षेत्र की जनता को इतना बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र है और इसमें मतदाता वोट देता है, संकल्प वो लेता है सरकार को हराने का या कैंडिडेट को हराने या जिताने का। ये कैसे कर सकते हैं? शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को
1000 किसान करीब बॉर्डर पे लड़ता हुआ अपनी जायज़ मांगों को लेकर शहीद हो गया। न जाने कितने देश के अंदर मॉब लिंचिंग पे बेगुनाह परिवार उजड़ गए। उसके बाद कौन सा विजय संकल्प दिवस और विजय झंडा फहराने की बात किस विचार से ये लोग कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा हो उतना कम है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है और बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। यही वजह है कि वो परिणाम भले ही 2 नवंबर को आए, लेकिन बीजेपी अभी से ही जीत का दावा कर रही है और इसलिए वो आज ही विजय संकल्प पर्व मना रही है। खंडवा में लोकसभा का तो वहीं पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को मैदान में उतार रखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद उपचुनाव वाली जगहों पर हैं। आज भी वो रैगांव में रहे, वहीं विजय संकल्प पर्व में भी शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी खंडवा क्षेत्र में डटे रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरे चुनाव कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और उन्हें जीत का पूरा भरोसा भी है, इसलिए वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विजय ध्वज लेकर कार्यक्रम कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस करार दे रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी नेता और मंत्री उपचुनाव वाले क्षेत्र में बिजी हैं। बीजेपी ने अपने मंत्रियों की एक फौज प्रचार में उतार दी है। करीब 24 मंत्री चुनावी काम में लगे हुए हैं और ऐसे में उनके विभागों का काम ठप हो चुका है। इससे मंत्रालय में भी अधिकतर अधिकारी अब मीटिंग के नाम पर गायब होते हैं। चुनाव में 15 मंत्रियों की सीधे तौर पर तैनाती की गई है। इनमें 14 मंत्री विधानसभावार तैनात किए गए हैं, जबकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव प्रबंधन की कमान दी गई है। वल्लभ भवन, सतपुरा भवन और विंध्याचल भवन में विभागों में अफसरशाही भी सुस्त हो रही है और अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि जनता के काम की किसी को भी चिंता नहीं, मंत्री गायब हैं और अधिकारी मौज कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। मंत्री प्रचार के साथ साथ अपना काम भी लगातार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभा को संबोधित करेंगे। स्वागत करिए। आज कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो यही बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। और मंत्री भी भाजपा का कार्यकर्ता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मंत्रियों का कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग तो एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, टीम स्पिरिट पर काम कर रहे हैं। काम ठप पड़ा है, मंत्रालय ठप पड़ा है, जितने भी विंध्याचल और सतपुड़ा ठप पड़े हैं। इनको जनता के कामों से कोई फिक्र नहीं है। कुल मिला के अफसर घूम रहे हैं, मंत्री नहीं है तो अफसर भी घूम रहे हैं। अफसर मजे मार रहे हैं। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों का। प्रदेश में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर अब सियासत गरमाती जा रही है। महिला कांग्रेस ने दशहरा पर युवतियों और बच्चों को सबल बनाने के लिए आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी। भोपाल में भी महिला कांग्रेस ने निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने भाग लिया। हर ब्लॉक स्तर पर शिविर का आयोजन कर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। महिला कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुष्कर्म की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश सरकार इसमें नाकाम है। हम हर जिले वाइज एक कराटे शिविर का आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये रेगुलर हर जिले, गांव, शहर, प्रदेश, संभाग में ये लगातार चलता रहेगा। सागर के देवरी से पैदल दिल्ली जाने वाले छोटेलाल की मुलाकात आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो ही गई। प्रधानमंत्री ने छोटेलाल से पूछा कि उनसे मिलने के लिए पैदल आने की क्या जरूरत थी, जिस पर छोटेलाल ने कहा कि साहब पैदल नहीं आते तो शायद मिलना भी नहीं हो पाता। वहीं छोटेलाल के सागर पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फोन पर छोटेलाल से बात कर उन्हें बधाई दी और भोपाल में उनका सम्मान करने की बात भी कही। बता दें कि मजदूर एवं भाजपा कार्यकर्ता छोटेलाल भाजपा के झंडे की ड्रेस पहनकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। देवरी के पिपरिया जैतपुर गांव के छोटेलाल के पीएम से मिलने के लिए दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने व्यवस्था करवाई। गरीबों की मसीहा तो मोदी जी, तो हम उनको धन्यवाद देने गए थे वहाँ।
कि हम पैदल जाएंगे, कि वो ज़्यादा बोलते थे तो वो हंसने लगते थे मोदी जी, तो हम फिर रह जा, हमको हाँ कुछ बोल न सके कि हम उनको भ्यान लगे मोदी जी का। अच्छा लगा मोदी जी से मिलकर हमें इतना अच्छा लगा कि हमें ऐसा लगा सारा संसार मिल गया, मोदी जी मिल गया, सारा संसार मिल गया। बहुत खुशी हुई मोदी जी से मिलती। ग्वालियर चंबल संभाग के किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं और इसको लेकर इफ्को के डायरेक्टर अमित सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते खाद के इंतजाम नहीं किए। कोरोना की वजह से रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं, वहीं सरकार ने सब्सिडी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही किसानों का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि सरकारी पोर्टल पर भले ही खाद की उपलब्धता बताई जा रही हो, लेकिन गोदामों से खाद की कालाबाजारी हो चुकी है। आने वाले 15 से 20 दिनों में खाद का और संकट गहरा सकता है। बता दें कि इफ्को किसानों को खाद उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी संस्था है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार के दावे हैं कि पर्याप्त खाद है और भी रैक आ रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है? हमारे साथ में इफ्को के डायरेक्टर हैं अमित सिंह जी। क्या स्थिति क्या है अभी और हालात ये ऐसे संकट जैसे क्यों बने? देखिए, सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। सरकार ने मैनेज नहीं कर पाया ठीक से। ये मोदी सरकार की प्राथमिकता में कभी भी किसान रहे ही नहीं। इसका ये मूल कारण है। जैसे ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, आज खाद के लिए लाइन में लगे। अगर पहले से व्यवस्था कर ली जाती, समय रहते चेत जाते, तो आज इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती। मूल बात यह है कि इन्होंने समय रहते उपलब्धता को जांचा नहीं। जमीनी स्तर से सरकार का कोई सरोकार नहीं रहा। सरकार भोपाल में है, किसान जमीन पर हैं, लाठी खा रहे हैं, दिन रात लाइन में लगे हैं। मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने से फुर्सत नहीं है। देख सकते हैं अमित सिंह जी ने का कहना है कि लगातार सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो अपने मुताबिक आवंटन का काम कर रही है। कितनी डिमांड्स है, किसानों को लेकर बातचीत नहीं कर रही है। और जो सही बातचीत करे या सही तरह से काम करे तो शायद उसकी आपूर्ति हो सकती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर के MP मुंबई पेट्रोल पंप पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली पेट्रोल बरामद किया है। पेट्रोल पंप पर नकली पेट्रोल खाली किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया। वहीं टैंकर के ड्राइवर सुरेश कुशवाहा को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो शिवम इंडस्ट्रीज पीतमपुर के सेक्टर 3 से टैंकर भरकर ये लेकर आया था। इस पर पुलिस ने पीतमपुर पहुंचकर वहां से भी नकली डीजल और पेट्रोल के 5 टैंकर को जब्त किया है। पुलिस ने शिवम इंडस्ट्रीज के ऑपरेटर चंद्र प्रकाश पांडे की मौके से गिरफ्तार कर पूछताछ की है। वहीं इंडस्ट्रीज के मालिक राकेश अग्रवाल और पेट्रोल पंप संचालक विजय मुंदड़ा फरार बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। राकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। राकेश अग्रवाल के पकड़े जाने के बाद और स्थितियां सामने आएंगी। मेरे द्वारा राकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये के नगद इनाम की उद्घोषणा की गई है। बहुत बड़े पैमाने पे वो इस प्रकार का मिलावटी डीजल पेट्रोल पंपों को सप्लाई कर रहा था। सभी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर इसकी मिलावट की गई है। पूरे देश में दशहरे की धूम है। विजयदशमी के मौके पर रावण दहन किया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में भी रावण दहन किया गया। टीटी नगर दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान वैक्सीन की तीर से रावण का अंत किया गया। वहीं रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया था। इस मौके पर कांग्रेस विधायक PC शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। इधर ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शहीदी स्मारक की बड़ी शाला पर सन 1997 की क्रांति से इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी हुई। एक ऐतिहासिक तोप को भी चलाया गया। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास बनी प्राचीन गंगादास की बड़ी शाला में इन अस्त्र शस्त्र को सहेज कर रखा गया है। विधि विधान से सभी शस्त्रों की पूजा की गई। इसके बाद लोगों के दर्शन के लिए इन्हें रखा गया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सैकड़ों साधु शहीद हुए थे। उनके अस्त्र और शस्त्र आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दशहरे पर पूजे जाते हैं। भारत का स्वतंत्र संग्राम रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, आज उनकी जो रानी की अंग्रेजों को रोकने के लिए जो तोप का सहयोग हुआ था उस समय, उस तोप का भी पूजन हुआ और इन शस्त्रों का भी पूजन हुआ।
रायसेन में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज जिले के बरेली के पास स्थित छिंदधाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मान्यता है कि दर्शन करने मात्र से हर मनोकामना यहां पूर्ण होती है। दशहरा पर अभी तक 25,000 से अधिक भक्त छिंद वाले बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं भक्तों की भीड़ का आलम यह है कि 2 किलोमीटर पहले से ही वाहनों को रोक दिया गया है ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए बाबा के दर्शन कराए जा सकें। मैं बहुत समय से आ रही हूँ, कम से कम यहाँ आने में 11 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। मैंने तो अभी तक जो भी मांगा है मुझे भगवान ने दिया है। हम कई साल से आते हैं और दशहरे के दिन ही आते हैं क्योंकि दशहरे के दिन बहुत मान्यता है बाबा जी की, तो यहाँ हम माथा टेकने आते हैं और हर साल आते हैं। प्रसाद आता है, हाजिरी लगाने आते हैं दादा की, और सब वो देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं। वो तो सब बजरंगबली हैं, सबके मन की जानते हैं, अपन क्या मांगेंगे। श्री हनुमान दादा के दर्शन करने जो विजयदशमी पे आता है उसकी हमेशा विजय होती है, क्योंकि राम जी ने रावण को मारा था और हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे, इसलिए यहाँ हनुमान जी की जो स्थापना है प्रसन्न मुद्रा में है और जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।